नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने कल आपको एंटी एजिंग रिलेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे फूड्स के बारे में जानकारी दूंगी जो खाकर आप आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं और जो आपकी एज है उससे आप कम दिख सकते हैं। साथ ही साथ जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसमें भी ये फूड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कम करने में, और आपके फेस पे, आपकी जो स्किन पे है वो एक नई शाइन और नई ग्लो ला देता है अगर आप डेली बेसिस पे इन फूड्स को खाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अगर हम एंटी एजिंग फूड्स की बात करें तो जो सबसे पहला नाम आता है और जो सबसे ज़्यादा वर्क करता है एंटी एजिंग प्रोसेस को बनाने में या एंटी एजिंग प्रोसेस को करने में, तो उस फूड का नाम है बेरीज। जी हाँ दोस्तों, जो बेरीज होती है उसमें इतनी सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो आपकी एजिंग के प्रोसेस को स्लो बना देती है। इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स और विटामिन भी मिलते हैं जो अगर आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो रही है तो उसको भी काफ़ी हद तक पूरा कर देते हैं और आपकी एज को कम बनाए रखते हैं और आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं। दूसरी जो चीज़ आती है दोस्तों जो एजिंग के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्लो करती है, वो चीज़ है एवाकाडो। एवाकाडो जो है चीज़ है दोस्तों, वो न केवल आप खाने में यूज़ कर सकते हैं, बाकी इसके काफ़ी सारे फेस पैक्स भी बनाए जाते हैं जो लगाकर आप आपकी स्किन को एक नया ग्लो, नई टोन दे सकते हैं। तो आप इसका यूज़ खाने में ज़रूर करें और चाहें तो आप फेस पैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एंटी एजिंग में प्रोसेस को करने में, एंटी एजिंग प्रोसेस में, वो है कैरेट। जो कैरेट होती है दोस्तों, इसके अंदर भी काफ़ी सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और इतना सारा फाइबर होता है कि आपके जो डाइजेशन की प्रक्रिया है उसको काफ़ी मात्रा में सही कर देता है। आपको आपके जो लीवर है उसके फंक्शंस को काफ़ी मात्रा में इम्प्रूव करता है। तो इसे आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। चौथी जिस चीज़ की दोस्तों मैं बात करना चाहती हूँ जो आपको अपने एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन बनाए रखने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, वो है सिट्रस फ्रूट्स। जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं दोस्तों, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ विटामिन सी होता है। तो जो ये विटामिन सी होता है ये आपकी स्किन को यंग बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपकी स्किन में अगर कहीं क्रैक्स आ रहे हैं या कहीं इन्फ्लामेशन है या कहीं इरिटेशन हो रहा है किसी तरह का, तो जो उसकी हीलिंग होती है उस प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देते हैं। अगर आपकी स्किन अनहेल्दी है किसी भी कारण से, तो विटामिन सी जो होता है उसको हील करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। अब विटामिन सी की टैबलेट्स लेते हैं, इससे बेटर है कि आप डेली का कोई ना कोई सिट्रस फ्रूट अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। तो न केवल आपकी विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी, बल्कि आपकी जो एजिंग का प्रोसेस है वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। पांचवी जिस चीज़ की दोस्तों मैं बात करना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करने में, वो है गार्लिक। जी हाँ दोस्तों, जो गार्लिक होता है वो आपके बॉडी से जो गंदे कोलेस्ट्रॉल होता है उसको जमा होने से रोकता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। साथ ही साथ अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको भी कम करेगा, प्रॉब्लम्स को भी। साथ ही साथ आपका ब्लड प्रेशर जो है उसको नॉर्मल बनाए रखेगा। सुबह सुबह अगर आप कच्ची लहसुन की 3-4 कलियाँ खा लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी मात्रा में कंट्रोल हो जाता है, नॉर्मल आ जाता है। लो ब्लड प्रेशर वाले भी अगर इसको यूज़ करते हैं सीमित मात्रा में तो ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है। ये आपका जो ब्लड है इसको पतला बनाए रखता है और ब्लड से जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको रिमूव करता है। छठी चीज़ जिसकी दोस्तों मैं बात करूँगी आपको एंटी एजिंग प्रोसेस में मदद करेगी, वो चीज़ है ऑलिव ऑयल। जी हाँ दोस्तों, जो ऑलिव ऑयल होता है ये काफ़ी तरह के मिनरल्स और विटामिन्स लिए हुए होता है। इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को नहीं जमना देता है आपकी नलियों में, हार्ट की नलियों में, और इस तरह से वो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और हार्ट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ही लीवर के लिए भी बहुत इजीली डाइजेस्टिबल होता है और लीवर पे आपके लोड नहीं होता है। जब आपका लीवर हेल्दी रहेगा तो आपका जो एजिंग का प्रोसेस है वो तो स्लो डाउन होना ही है, क्योंकि लीवर अनहेल्दी होने से ही आपकी बॉडी पे जो स्किन या बॉडी होती है उसमें एलर्जीज उत्पन्न होती है। आपकी जो स्किन है वो लस्टर खो देती है, एक अजीब तरह की उसमें रूखापन आ जाता है, अजीब तरह का डलनेस आ जाता है। तो आप इसको अपनी डाइट में ऑलिव ऑयल को ज़रूर शामिल करें। ये ना केवल आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा बल्कि आपके एंटी एजिंग प्रोसेस में भी आपकी हेल्प करेगा।
साथ ही जिस चीज़ की दोस्तों मैं बात करना चाहती हूँ वो है टोमेटो। टोमेटो जो होता है विटामिन सी लिए हुए होता है, और टोमेटो जो है उसको हम गरीब की एप्पल भी कहते हैं। गरीब की एप्पल कहने का कारण ये है कि ये चीपर होता है उसके एप्पल की तुलना में, लेकिन इसके अंदर एप्पल की जैसे ही सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। न केवल ये आयरन बढ़ाता है आपकी बॉडी में, एनीमिया से फाइट करने में मदद करता है, बल्कि आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। अगर आप में विटामिन सी की कमी है तो भी टोमेटो आपको काफ़ी हेल्प करता है, और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ ये आपकी भूख को भी बढ़ाता है। और जो भूख नहीं लगने की समस्या से जो लोग ग्रसित रहते हैं और खाना पूरा अच्छे से ठीक से नहीं खा पाते हैं, वो टोमेटोज़ ज़रूर यूज़ करें। न केवल ये आपकी भूख को बढ़ाएगा बल्कि आपके एंटी एजिंग प्रोसेस में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों 8वीं चीज़ जिसकी मैं आपके सामने बात करना चाहती हूँ जो एंटी एजिंग प्रोसेस में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, वो है ड्राई फ्रूट्स या नट्स। ड्राई फ्रूट्स और जो नट्स होते हैं दोस्तों, उसमें काफ़ी मात्रा में मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। अगर हम सेपरेटली अगर किसी नट की बात करना चाहें, जैसे केशू की बात करें या किशमिश की बात करें, हम आलमंड्स की बात करें, तो शायद 2 घंटे भी निकल जाए तो भी हम उसके गुणों की बात पूरी नहीं कर पाएंगे। बस सिंपल आप ये जान लीजिए कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें इतने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इतने फाइबर्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात वो नेचुरल फूड है। अधिकतर जो नेचुरल फूड होते हैं वो आपके एंटी एजिंग प्रोसेस में आपको मदद करते हैं। इसी तरह जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो न केवल आपके एंटी एजिंग प्रोसेस में आपको हेल्प करेंगे, इसके अलावा आपकी अगर आपको कोई भी डिजीज़ है, तो अगर आप जैसे वेट आपने गेन कर लिया है, वेट लॉस में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, किसी भी तरह की डिजीज़ में अगर आप ड्राई फ्रूट्स यूज़ करते हैं तो वो आपको हमेशा हेल्पफुल रहेंगे। नवी जिस चीज़ दोस्तों मैं बात करना चाहती हूँ वो है ग्रीन टी। जो ग्रीन नॉर्मल टी, काली चाय जिसको हम बोलते हैं, अगर वो आप पीते हैं तो वो आपकी बॉडी में निकोटीन की मात्रा को बढ़ाता है, और उसके अंदर काफ़ी मात्रा में ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी को बढ़ाते हैं और आपकी नशा पैदा करते हैं और आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। लेकिन जो ग्रीन टी होती है उसके अंदर कोई इस तरह के निकोटीन या इस तरह के कोई पदार्थ नहीं होते हैं। ये न केवल आपको वेट लॉस में हेल्प करती है बल्कि आपकी जो स्किन है उस पर भी ग्लो लाने का काम करती है, आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। तो ग्रीन टी को आप ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करें। अगर आप एंटी एजिंग प्रोसेस को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी एज जो है वो पहले से कम दिखे या आपकी बढ़ती उम्र थम सी जाए, तो ग्रीन टी ज़रूर आप एक हैबिट बना लीजिए। दिन में 2 बार आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, मॉर्निंग इवनिंग या मॉर्निंग आफ्टरनून ज़रूर आप इसको यूज़ कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। 10वीं चीज़ जिसकी दोस्तों मैं बात करना चाहती हूँ वो है योगर्ट। योगर्ट या जो कर्ड होता है उसमें काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। ये आपकी स्किन पे ग्लो लाते हैं, जो आपकी स्किन में रूखापन है या जो डलनेस है उसको सुधारते हैं। योगर्ट और जो कर्ड है ये सुपाच्य हो जाते हैं। ऐसा बोला जा सकता है कि ये डाइजेस्ट इजीली होते हैं दूध की तुलना में। इसलिए जो लोग जैसे फैटी लिवर से परेशान है या जिन लोगों का दूध बंद है किसी भी रीज़न से, अधिकतर फैटी लिवर के पेशेंट को ही हम दूध बंद करने को कहते हैं, कम करने को कहते हैं। तो आप कर्ड खाइए, सीमित मात्रा में खाइए, फैट हटा के खाइए, तो ये आपको जो एंटी एजिंग के प्रोसेस को है वो स्लो डाउन करने में बहुत हेल्प करेगा। फूड जिसकी मैं बात करना चाहूँगी दोस्तों जो आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है वो है फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड जिसको हम बोलते हैं खमीर या यीस्ट लाना, जैसे कि खमण वगैरह हम बनाते हैं, डोसा वगैरह बनाते हैं, तो उसको कुछ समय तक दाल और चावल को कुछ समय तक भिगो कर रख दिया जाता है और फिर उसमें कुछ जाली जाली सी बन जाती है, वो खमीर है। वो खमीर है जिसको हम ब्रेड के अंदर यूज़ करते हैं ताकि उसमें कुछ जाली सी पड़ जाए। ये जो खमीर होता है, ये खमीर जो होता है ये विटामिन B12 आपकी बॉडी में कंप्लीट करता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो तो खैर मीट वगैरह से इसको पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं स्पेशली वो फर्मेंटेड फूड से विटामिन B12 की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। और जो ये विटामिन B12 है ये ना केवल आपकी बॉडी में थकान और वीकनेस को कम करता है, आपको जवान बनाए रखता है और आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, इसलिए एंटी एजिंग में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो फर्मेंटेड फूड को आप ज़रूर यूज़ करें। ब्रेड नहीं बोलूँगी मैं कि ब्रेड यूज़ कीजिए, क्योंकि ब्रेड में मैदा होता है और वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुँचाता है। बाकी जो जिसके अंदर व्हीट फ्लोर, नॉर्मल व्हीट फ्लोर यूज़ किया जाता है, जिससे हम चपाती बनाते हैं, जो थोड़ा सा मोटा होता है,
उस फ्लोर के अंदर आप अगर फर्मेंट करके आप यूज़ करते हैं, या आप खमण वगैरह में जैसे में यूज़ करते हैं जिसमें खमीर उठ सकता है, ऐसी चीज़ों में अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होएगा और वो आपको एंटी एजिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा, आपके एज को कम करके आपको जवान बनाए रखेगा। 12वीं चीज़ जिसकी दोस्तों मैं बात करना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपको जवान बनाए रखने में, उसका नाम है टर्मरिक। टर्मरिक न केवल आपकी बॉडी में एक एंटीबायोटिक की तरह करती है, इसे आप घर की एंटीबायोटिक भी कह सकते हैं। आपकी बॉडी से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, दूसरे इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करती है अगर एक नॉर्मल लिमिट में लिया जाए तो। बल्कि एक बॉडी की सबसे अच्छी एंटीबायोटिक टर्मरिक है, जिसे न केवल आप इनटेक कर सकते हैं, इंटरनली खा सकते हैं, बल्कि अगर आप कोई फेस पैक्स लगाते हैं उसके अंदर भी अगर आप टर्मरिक यूज़ करते हैं तो वो न केवल आपकी स्किन को ग्लो देती है, बल्कि अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई इन्फ्लामेशन आ रहा है तो उसको भी ठीक करती है। तो टर्मरिक को आप ज़रूर अपनी डाइट में ऐड कीजिए ताकि जो एजिंग का प्रोसेस आपका स्लो डाउन हो सके। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों वो है ओट्स। 13वीं जो चीज़ है दोस्तों उसका नाम है ओट्स। ओट्स जो होते हैं दोस्तों वो उसमें बहुत मात्रा में फाइबर होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो आपके जो पोषक तत्वों की कमी है उसको प्रॉपर करते हैं, उसको कम करते हैं और आपको एक फ्रेश फील देते हैं, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, आपकी स्किन में जो इम्प्योरिटीज़ है उसको रिमूव करते हैं, आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करते हैं। तो आप एजिंग के प्रोसेस को अगर स्लो करना चाहते हैं तो ओट्स को आप ज़रूर से ज़रूर अपनी डाइट में यूज़ कीजिए। दूसरी चीज़ जिसकी दोस्तों मैं बात करना चाहूँगी वो है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट भी आप अगर अपनी डाइट में यूज़ करते हैं तो वो आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो करती है और आपको जवान बनाए रखने में मदद करती है। दोस्तों अगर मैं अंतिम फूड की बात करूं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है एंटी एजिंग प्रोसेस में या एज के प्रोसेस को स्लो डाउन करने में, तो उसका नाम है बीटरूट, चुकंदर जिसे हम कहते हैं, और स्वीट पोटैटो जिसको हम शकरकंद कहते हैं। बीटरूट जो होता है दोस्तों वो आपके लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है और जो स्वीट पोटैटो होता है शकरकंद वो आपके पेनक्रियास को मजबूत करता है। जो लीवर है और पेनक्रियास दोनों ही आपके डाइजेशन से जुड़े हुए हैं। अगर आपका डाइजेशन सही रहेगा, आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस के ऑर्गन सही रहेंगे तो आपका एंटी एजिंग प्रोसेस तो वैसे ही हो गया, एजिंग का जो प्रोसेस है वो वैसे ही स्लो डाउन हो गया, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो ये दोनों चीज़ें भी आप ज़रूर से ज़रूर अपने फूड में ऐड कीजिए और इसमें जो फाइबर होते हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में। बीटरूट आपका आयरन को भी बढ़ाता है, एनीमिया की कमी को भी पूरा करता है। और जो शकरकंद है, बोलते हैं कि अगर आप नॉर्मली शुरुआत से ही अगर शकरकंद खा रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ होने की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि आपका पेनक्रियास उससे बहुत स्ट्रांग हो जाता है और पेनक्रियास के वीक होने से ही, पेनक्रियास की जो बीटा सेल्स होती है उसके वीक होने से ही या उसके प्रॉब्लम होने से ही आपको डायबिटीज़ होती है। तो इन फूड्स को आप ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करें और अपने एजिंग के प्रोसेस को स्लो करें। दोस्तों अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है और आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकती है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल वर्थ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।